हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल शिक्षा कंपटीशन। हिंदी साहित्य की कुछ मिलती जुलती नामों वाली रचनाएं हैं और कुछ उपनाम भी ऐसे होते हैं जिनको याद रखना बहुत ही ज़रूरी है। ठीक है, तो हम इस वीडियो को फटाफट से ख़त्म करेंगे और उम्मीद है कि आपको ये पसंद भी आएगी क्लास और आपके लिए यूज़फुल भी ज़रूर रहेगी। तो कुछ रचनाएं ऐसी होती हैं जो बिल्कुल नाम सेम होते हैं लेकिन उनके जो लेखक हैं वो अलग अलग होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर देखते हैं हम सबसे पहले अपराजिता। अपराजिता काव्य किसका है? ये काव्य है। यहाँ पर विधा जो भी है वो यहाँ पर लिखी हुई है, तो इसको ध्यान रखना, विधा यहाँ पर लिखी हुई है। ठीक है, अपराजिता ये काव्य है रामेश्वर शुक्ल अंचल का। अपराजिता नाम से ही उपन्यास है चतुरसेन शास्त्री जी का। नीली झील, नीली झील क्या है? कहानी है, ये है कमलेश्वर की। ठीक है, नीली झील कहानी किसकी है? कमलेश्वर की है। और नीली झील एकांकी किसकी है? तो ये धर्मवीर भारती जी की है। ठीक है, देख लीजिए बिल्कुल नाम सेम है इनके, एक नामों वाली दो दो तीन तीन रचनाएं मिलती हैं जिनके लेखक अलग होते हैं। ये याद रखना बहुत ज़रूरी है और यही हमें पेपरों में कंफ्यूज करते हैं। अर्धनारीश्वर, अर्धनारीश्वर किसका है? ये उपन्यास है विष्णु प्रभाकर जी का। और अर्धनारीश्वर नाम से निबंध लिखा है किसने? दिनकर जी ने। ठीक है, अर्धनारीश्वर नाम से निबंध भी दिनकर का है। एक पति के नोट्स, ये उपन्यास है महेंद्र भल्ला का। एक पत्नी के नोट्स, ये भी उपन्यास है ममता कालिया का। एक कस्बे के नोट्स उपन्यास है नीलेश रघुवंशी का। ठीक है, तो देख लीजिए नाम सबके बिल्कुल मिलते जुलते से लगते हैं, है ना, और गलत हो जाते हैं फिर पेपरों में। तो इनको अच्छे से याद रख लेना। वीडियो पसंद आई तो लाइक ज़रूर कर देना भाई, है ना, और शेयर कर देना अपने दोस्तों के साथ में, और सब्सक्राइब जरूर कर लेना जो भी बच्चे न्यू हों। त्रिशंकु ये कथा संग्रह है मन्नू भंडारी जी का। त्रिशंकु नाटक है ब्रिज मोहन सिंह का। ठीक है, त्रिशंकु जो कथा संग्रह है वो मन्नू भंडारी ने लिखा है और त्रिशंकु नाटक लिखा है ब्रिज मोहन सिंह ने। और त्रिशंकु निबंध की अगर बात करें तो ये लिखा है अज्ञे जी ने, है ना। तीनों रचनाएं अलग अलग हैं और तीनों ही नाम अलग अलग है, विधाएं भी अलग हैं इनकी। अनित्य की बात करें तो अनित्य जो उपन्यास है ये है मृदुला गर्ग का। अनित्य नाम से जो कहानी लिखी है वो लिखी है बदी उज्जमा ने। पंच परमेश्वर कहानी ये किसकी है? प्रेमचंद की है। और पंच परमेश्वर नाम से ही कहानी लिख दी है रांगे राघव जी ने, है ना। पंच परमेश्वर आप सभी प्रेमचंद की जानते हैं, लेकिन रांगे राघव की भी है, ये भी अब याद रखना पड़ेगा। नेक्स्ट है यहाँ पर झूठा सच। झूठा सच उपन्यास है वो किसका है? यशपाल जी का है। ठीक है, झूठा सच उपन्यास है यशपाल का। झूठ सच, देखो यहाँ पर झूठा और यहाँ पर है झूठ, दोनों में बस आ की मात्रा का फर्क है, लेकिन दोनों नाम जब हमारे सामने आते हैं तो बिल्कुल एक जैसे लगते हैं पेपरों में। झूठ सच नाम से निबंध लिखा है सिया रामशरण गुप्त जी ने। काली आंधी ये उपन्यास है कमलेश्वर का। पीली आंधी उपन्यास है प्रभा खेतान का। एक दो बार अगर आप इनको दो तीन बार भी अच्छे से एक बार देख लेंगे ना क्लास को तो भी आपके समझ में आ जाएगी, याद हो जाएगी। द्रौपदी प्रबंध काव्य है किसका? नरेंद्र शर्मा का। द्रौपदी प्रबंध काव्य नरेंद्र शर्मा। द्रौपदी उपन्यास है प्रतिभा राय का। द्रौपदी नाटक है सुरेंद्र वर्मा का। ठीक है, द्रौपदी प्रबंध काव्य नरेंद्र शर्मा, उपन्यास प्रतिभा राय और नाटक किसने किया है? सुरेंद्र वर्मा ने। बांधो ना नाव इस ठाव, बांधो ना नाव इस ठाव ये उपन्यास है उपेंद्र नाथ अस्क जी का। बांधो ना नाव इस ठाव बंधु, इसमें बंधु ऐड कर दिया है और ये काव्य रचना है, ये किसकी है? निराला जी की है। सन्यासी नाम से जो उपन्यास लिखा है वो इलाचंद्र जोशी ने लिखा है। सन्यासी नाम से नाटक लिखा है लक्ष्मी नारायण मिश्र जी ने। विधाएं जरूर याद रख लेना। युवा सन्यासी, युवा सन्यासी नाटक है किसका? कैलाश वाजपेयी जी का। उर्वशी काव्य है किसका? प्रसाद जी का। उर्वशी काव्य नाम से ही लिखा है दिनकर जी ने। ठीक है, उर्वशी नाम से जयशंकर प्रसाद ने भी लिखा है, जो शायद 1909 ईस्वी में आया था, लेकिन जो उर्वशी दिनकर का है ये 1961 ईस्वी में आया था। रश्मि, रश्मि नाम से काव्य किसने लिखा है? महादेवी वर्मा ने लिखा है। रश्मि, नीरजा, निहार, यामा। ठीक है, और रश्मि रथी नाम से जो काव्य है वो है दिनकर का। ठीक है, रश्मि रथी नाम से जो काव्य रचना की है वो दिनकर की है। पिता ये कहानी है ज्ञान रंजन की, और पिता नाम से जो कहानी है वो महीप सिंह की भी है। पिता नाम से दोनों ने ही कहानी लिखी है और तीसरे ने भी लिखी है पिता कहानी, ये धीरेन्द्र अस्थाना की है। यानी कि पिता नाम पर तीनों लोगों ने सेम कहानियाँ लिखी हैं, ज्ञान रंजन, महीप सिंह और धीरेन्द्र अस्थाना। इसके बाद है केवल पिता, ये भी कहानी है सेवाराम यात्री की,
है ना। सेवाराम यात्री जी कहते हैं मैं तो केवल अपने पिता की ही सेवा करूँगा, ठीक है। पिता दर पिता, ये देखो पिता दर पिता, ये किसका है तो रमेश बख्शी, ठीक है, रमेश बख्शी का है पिता दर पिता। दीप शिखा काव्य किसका है तो ये महादेवी वर्मा का है। दीप शिखा नाम से नाटक लिखा है रेवती शरण शर्मा ने, ठीक है, रेवती शरण शर्मा ने दीप शिखा नाम से नाटक भी लिखा है। आगे यहाँ पर कुछ और रचनाएं देख लेते हैं, रचनाएं भी हैं, कुछ नाम भी आपको देखने को मिलेंगे। कलम का जादूगर रचना किसकी है तो ये रामवृक्ष बेनीपुरी ने लिखी है। कलम का सिपाही मुंशी प्रेमचंद का है। मुंशी प्रेमचंद को कहा जाता है, लेकिन ये इनके बेटे अमृत राय की रचना है। किसकी है ये, अमृत राय की रचना है। और जो कलम का जादूगर है वो रामवृक्ष बेनीपुरी की रचना है। कलम का मजदूर, कलम का मजदूर किसकी रचना है तो ये मदन गोपाल की रचना है। भाषा का जादूगर, भाषा का जादूगर किसे कहा जाता है शिव पूजन साय को कहा जाता है। बिंब का जादूगर कहा जाता है केदारनाथ सिंह को। शब्दों का जादूगर कहा जाता है कमलेश्वर को। और हिंदी का एडिसन कहा जाता है प्रताप नारायण मिश्र जी को। आगे देखते हैं हिंदी का प्रहरी, हिंदी का प्रहरी या पैरी किसे कहा जाता है पुरुषोत्तम दास टंडन जी को, ठीक है, पुरुषोत्तम दास टंडन को हिंदी का प्रहरी कहा जाता है। हिंदी का स्टील किसे कहा जाता है बालकृष्ण भट्ट को। उपन्यास सम्राट कौन माने जाते हैं तो ये है प्रेमचंद। आगे देखते हैं कवि सम्राट किसे कहा जाता है। उपन्यास सम्राट मुंशी प्रेमचंद और कवि सम्राट हैं अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध। आधुनिक कबीर कहा जाता है नागा अर्जुन को, जो कि प्रगतिवादी काव्य के कवि हैं। आधुनिक तुलसी के नाम से जाना जाता है मैथिली शरण गुप्त को। आधुनिक सूरदास कहा जाता है अयोध्या सिंह उपाध्याय जी को। इसके बाद रूपकों का बादशाह कहा जाता है तुलसीदास को। अनुप्रासों का बादशाह भी तुलसीदास हैं। उत्प्रेक्षाओं का बादशाह भी तुलसीदास को कहा जाता है। हिंदी का जातीय कवि ये कौन है, ये भी तुलसीदास को कहा जाता है। हिंदू जाति का प्रतिनिधि कवि, हिंदी का जातीय कवि कौन है तो तुलसीदास हैं। लेकिन हिंदू जाति का प्रतिनिधि कवि कौन है तो ये भूषण है। विश्व का प्रथम शोक गीत ये है सरोज स्मृति, जो कि निराला जी के द्वारा लिखी गई है। विश्व का दूसरा शोक गीत कौन सा है तो ये मिट्टी की बारात, जो कि शिव पूजन साय का है, ठीक है, ये विश्व का दूसरा शोक गीत है। हिंदी का गीत गोविंद कहा जाता है रास पंचाध्यायी, जो कि नंददास की रचना है। जिन्होंने अभी तक लाइक नहीं किया है वो लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, क्योंकि इसी तरह की वीडियो हैं, इसी तरह की इंपॉर्टेंट रचनाएं या फिर इंपॉर्टेंट क्लासेस में आपके लिए डेली लेके ही आती हूँ, है ना। 20वीं सदी का बाणभट्ट किसे कहा जाता है तो ये हजारी प्रसाद द्विवेदी को कहा जाता है। 20वीं सदी का बाणभट्ट आधुनिक हिंदी साहित्य का जनक कहा जाता है भारतेंदु जी को। नवीन राहों का अन्वेषक ये हैं अज्ञे जी। कवियों का कवि कहा जाता है शमशेर बहादुर को। भयानक खबरों का कवि कहा जाता है मुक्तिबोध को। आगे चलते हैं हिंदी का मेघदूत किसे कहते हैं तो ये आंसू रचना है, ये है जयशंकर प्रसाद जी की। आधुनिक मीरा के नाम से जाना जाता है महादेवी वर्मा को। एक और आता है यहाँ पर दक्षिण भारत की मीरा किसे कहते हैं तो वो अंडाल को कहते हैं, ठीक है। दक्षिण भारत की मीरा किसे कहा जाता है, दक्षिण भारत की मीरा, दक्षिण भारत की मीरा कहते हैं अंडाल को। अंडाल ये कौन थी, अलवार संतों में से एक थी। अप्सरा लोक का कवि कहते हैं सुमित्रा नंदन पंत को। भारतीय कोलंबस कहा जाता है राजा राम मोहन राय को, ठीक है, राजा राम मोहन राय को भारतीय कोलंबस के नाम से जाना जाता है। एक राष्ट्रीय आत्मा, ध्यान से देखना, एक राष्ट्रीय आत्मा कहा जाता है राजा राम शुक्ल को, ठीक है, राजा राम शुक्ल को कहते हैं एक राष्ट्रीय आत्मा। एक भारतीय आत्मा कहते हैं माखनलाल चतुर्वेदी जी को। छायावाद का ब्रह्मा जयशंकर प्रसाद हैं। छायावाद का विष्णु कौन है तो ये हैं सुमित्रा नंदन पंत जी। आगे चलते हैं छायावाद का महेश कौन है तो ये है निराला जी। और कलयुग का कन्हैया किसे कहते हैं तो भारतेंदु हरिश्चंद्र जी को क्या कहा जाता है। कली काल का सर्वज्ञ ये हेमचंद्र को कहते हैं। कल्पना का कवि ये सुमित्रानंदन पंत को कहा जाता है कल्पना का कवि। अमृत की वर्षा करने वाला कवि कौन है तो ये हैं रसखान जी। गजल सम्राट कहा जाता है दुष्यंत कुमार को। अपभ्रंश का बभूति पुष्पदंत है। अपभ्रंश का वाल्मीकि कौन है तो ये स्वयंभू है। मैथिल कोकिल कहा जाता है विद्यापति को। और लास्ट हमारा यहाँ पर क्वेश्चन है हिंदी साहित्य का
सेंटा क्लॉज है ना, सेंटा क्लॉज आप सभी जानते होंगे, वो कौन है? रामचंद्र शुक्ल जी। ठीक है, रामचंद्र शुक्ल जी को सेंटा क्लॉज कहा जाता है। क्लास अगर अच्छी लगी हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करना बिल्कुल मत भूलना। लाइव हमारी क्लास चलती है सुबह 11 बजे और रात को 9 बजे। अगर आप जुड़ना चाहें टीजीटी पीजीटी के लिए बेस्ट वहाँ पर कंटेंट प्रोवाइड कराया जा रहा है, रिवीजन कराया जा रहा है बहुत ही अच्छा, है ना। तो आप लाइव क्लास से भी जुड़ सकते हैं। धन्यवाद।